बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ़ यू आर फैन ऑफ 150 सीसी मोटरसाइकिल्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त अगर सुजुकी GS 150 को हम सीन से आउट करते हैं तो दो ही कंटेंडर हैं हमारे पास, सीरियस कंटेंडर। सुजुकी को निकालने की वजह यह है कि मैंने GS सेल कर दिया इस वजह से। एनीवेज, GS इज़ अ वंडरफुल बाइक, नो डाउट अबाउट इट, बट लुक्स के मामले में वो पीछे ही है, अभी भी पीछे, 10 साल पहले भी पीछे था और आइंदा 10 साल तक भी पीछे ही रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त होंडा CB 150F वर्सेस यूनाइटेड US 150। अब अल्टीमेट थ्रिल तो है यूनाइटेड का 150, काफ़ी सारी चीज़ें उसकी अच्छी हैं, बेहतर हैं, लेकिन अभी ये दोनों बराबर बराबर की टक्कर के मोटरसाइकिल हैं, ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग। ज़्यादा मसला इनकी प्राइसेस में आता है इस वक्त। अब जहां होंडा की प्राइस अब तकरीबन 5 लाख क्रॉस कर गई है होंडा CB 150F की, वहाँ पे अभी भी बजट फ्रेंडली ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो यूनाइटेड का 150 सीसी हमारे पास एक बजट ऑप्शन है। होंडा CB 150F के बारे में तफसीली वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ अक्सर के बनाऊंगा, क्या स्टिकर ही है, लेकिन फिर भी करना तो है। वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप देखेंगे होंडा CB 150F की। वैसे आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या देखना चाहेंगे। अगर आप ज़्यादा वोट हुए देखना चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो आपके लिए रिव्यू ले आऊँगा नई वीडियो का। अभी हम फोकस करेंगे बजट फ्रेंडली मोटरसाइकिल के बारे में कि यूनाइटेड का US 150 जो है कितना अच्छा मोटरसाइकिल है। बेसिकली रिव्यू तो इसका ऑलरेडी हो चुका है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, हमने रिव्यू सेम चीज़ है वो भी, लेकिन एक मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए वो रिव्यू आप देखिएगा अभी, और आपने वीडियो देखने के बाद एंड में मुझे ज़रूर बताना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मोटरसाइकिल राइट नाउ। क्या आपको लगता है कि होंडा CB 150F का कंपटीशन है या ये मोटरसाइकिल बिल्कुल भी उसका कंपटीशन नहीं है। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का रिव्यू। लेकिन उससे पहले ये आप इंस्टाग्राम आईडी देख रहे हैं जो आपकी तवज्जो की मुस्तहिक है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी और फेसबुक पे भी, और बाइकमेट पीके को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बल्कि जो हो चुका है रिव्यू वो दोबारा देखते हैं और अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करते हैं। कमेंट सेक्शन हाजिर है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि डू यू थिंक कि ये कम्पीट कर सकता है होंडा CB 150F के मुकाबले में। लेट्स वॉच द रिव्यू। हमारे सामने मौजूद है यूनाइटेड का US 150 सीसी। अब द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, द रियल OG, उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे जो कि है होंडा का CB 150F, जो कि ख़ुद एक पिनिकल है इस वक्त पाकिस्तान में। ऑल दो के सुजुकी को ज़्यादा टूरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो बाइक है ये ख़ास लोग रखते हैं और बड़ा प्यार से रखते हैं। इसी का हम कंपैरिजन करेंगे नए अराइवल के साथ, न्यू अराइवल के साथ, जो कि है यूनाइटेड का 150 सीसी, विच इज़ ऑलरेडी मेकिंग रिपल्स इन द मोटरसाइकिल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान राइट नाउ। सबसे पहले प्राइस, बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ही बड़ा फ़र्क है। प्राइस के बारे में पहले बता देता हूँ। अब ये बात ज़हन में रहे, दोनों 150 सीसी हैं, ठीक है। फ़र्क सिर्फ प्राइस नहीं है जो कि आपको हैरान करेगी और इसको कामयाब करेगी। बैक से स्टार्ट करते हैं, आज उल्टा स्टार्ट करेंगे हम। अलॉय व्हील्स के साथ आता है जी डेफिनेटली, और मज़े की बात, इम्पोर्टेड टायर्स और वो भी ट्यूबलेस, ठीक है। टायर का साइज़ अगर मैं बात करूं, 325/18 का टायर, ट्यूबलेस टायर हमें बैक पे मिल जाता है विद 18 इंच का अलॉय व्हील। कॉइल स्प्रिंग आपको पीछे मिल जाते हैं सस्पेंशन के तौर पे। इसकी टेस्ट राइड में ऑलरेडी ले चुका हूँ, आउट क्लास स्मूथ। मज़े की बात यह है, एग्जेजरेट नहीं कर रहा मैं, मज़े की बात यह है कि इसकी ड्राइव आपको ऐसा लगेगा कि सुजुकी GR की ड्राइव ले रहे, मक्खन स्मूथ। यामाहा YBR नया लिया हो या सुजुकी GR, जैसी मक्खन और स्मूथ राइड उनकी होती है, मैं ले चुका हूँ राइड। यहाँ पे आपको फेयरिंग खोलने के लिए यहाँ पे आपको की होल मिल जाता है, इसका की लगा के आप इसे खोल सकते हैं, ठीक है। 2 स्टेप सीट आपको मिल जाती है, 2 लेवल की राइडर में बड़े पुरसकून, और सीट बहुत मज़े की सीट है यार। मैंने राइड की है इसकी और यही पर्टिकुलर बाइक था जिसकी राइड की है। सीट बहुत कंफर्टेबल है और वाइड इनफ है कि आपकी जो तशरीफ़ है वो बड़े अच्छे तरीके से अकोमोडेट हो जाएगी। पिलियन ज़रा ऊपर होके बैठेगा, ठीक है, और फिर पीछे ग्रैब रेल्स, आपको पिलियन अगर पकड़ना चाहे ग्रैब रेल्स तो पकड़ सकता है, वरना सामान बांधने के लिए या बाइक को यूं लिफ्ट करने के लिए
बहुत, ये CBU यूनिट है, ठीक है, इम्पोर्टेड यूनिट है, तो हर चीज़ इसकी टॉप नॉच आपको मिलेगी। फ्रंट पे आ जाएं, इंजन अगर आप देखें इसका तो 150 सीसी इंजन है और जो इसकी पावर क्लेम की जा रही है वो है तकरीबन 13 हॉर्स पावर। अब आपको वही 12-13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक मिल जाएगा। एवरेज की बात करें तो तकरीबन 45 किलोमीटर टू अ लीटर इसमें कंपनी क्लेम करती है। अब यहाँ पे एक और फ़र्क आपको दिखाता हूँ असम्बलीज में, जो आपको होंडा CB 150F में देखने को नहीं मिलता। इट कम्स विद अ किल स्विच। CB 150F में आपको ये नहीं मिलता, ठीक है। और पास बटन डेफिनेटली आपको उसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मीटर अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा सुजुकी का जो 125 लॉन्च हुआ है कुछ उस किस्म का भी मीटर नज़र आएगा। सुजुकी के GSX 125 की तरह का मीटर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको RPM मीटर राइट साइड पे मिल जाएगा जो कि 10,000 RPM पे रेड लाइन कर जाएगा, 120 किलोमीटर पे लॉक हो जाएगा इसका स्पीडोमीटर। नीचे हमें ट्रिप मीटर मिल जाएगा और ऊपर ऑडोमीटर, ऊपर फ्यूल गेज भी, और यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, कंप्लीट आपको मीटर यहाँ पे मिलता है। ट्रिप मीटर को कंट्रोल करने के लिए नॉब आपको इस साइड पे दे दी गई है। असम्बलीज नो डाउट बहुत खूबसूरत हैं यहाँ पे और पायदार भी लग रही हैं, स्टडी अच्छी क्वालिटी की। किल स्विच, लाइट्स ऑन एंड ऑफ, ठीक है। सेल्फ स्टार्टर, यहाँ पे हम आते हैं, हॉर्न मिल जाएगा आपको, यहाँ पे टर्न सिग्नल्स, यहाँ पे हाई लो पास का बटन और चौक यहीं पे आपको दे दी गई है। इसकी मैंने बड़ी तारीफ़ की थी, बहुत स्टडी और आला क्वालिटी के रेयर व्यू मिरर्स इसमें लगाए गए हैं और मिरर की क्वालिटी भी टॉप नॉच है। जैसे कि मैंने बताया मेड इन पाकिस्तान नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये बहुत मज़े की एक क्वालिटी में मिल रहा है कुछ। अब आते हैं CB 150F की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको किल स्विच नहीं मिलती CB 150F में, ठीक है, इसमें आपको नहीं मिलेगी। बाकी पास बटन आपको यहाँ पे मिलेगा, बाकी सारा कंट्रोल्स उसी तरह के, और नो डाउट इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर क्वालिटी की बात करूँ, मुझे इसकी असम्बलीज़ में से ये ज़्यादा पसंद आई हैं, ठीक है। ये ज़्यादा आपको पायदार और मज़े की लग रही है, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन फंक्शंस में कम है ये। अच्छा, यहाँ एक और बात बताता चलूँ, अभी लोग दरम्यान में कमेंट करना शुरू हो जाएंगे कि भाई होंडा की क्वालिटी है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, नेटवर्क बहुत बड़ा है। उसमें तो ये चीज़ नहीं है ना, लेकिन बड़े मज़े की बात है कि यूनाइटेड मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की सेकंड बिगेस्ट लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या चाइनीज़ बाइक में डील करने वाले लोग हैं, और इनकी इतनी बड़ी कंपनी है कि कार्स भी ये सेल कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये कहीं नहीं जाने वाले, पार्ट्स भी अवेलेबल होंगे, नेटवर्क भी इनका बहुत बड़ा है। तो वो आप बेगम रहें कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे, कचरा क्वालिटी होगी, ये वो, यूनाइटेड इज़ हियर टू स्टे। काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं, आपको पता है। मीटर इसका ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। बड़ा बड़ा आपको इसमें मीटर्स मिल जाते हैं, उसका जैसे मैंने बताया सुजुकी की टाइप का, लेकिन ये होंडा बीइंग होंडा बहुत अच्छा मीटर यहाँ पे मिलता है। वही फ्यूल गेज आपको ऊपर मिल जाएगा, RPM मीटर राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिलेगा जो कि 140 किलोमीटर टॉप स्पीड बता रहा है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस मोटरसाइकिल को आपने कितना एक भगाया हुआ है। बाकी ये शटर के साथ आपको मिलती है, इसकी जो की है, की के पीछे ही आपको शटर का लॉक मिल जाता है, आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। लॉक खुल गया, ठीक है, और फिर की इंसर्ट करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसे साउंड टेस्ट हम करते हैं। बाकी मैं आपको फेयरिंग्स वगैरह बता दूं, फेयरिंग्स उसके और इसके तकरीबन एक जैसे, उसके थोड़े से स्मॉलर साइड की तरफ हैं, ये थोड़े से बल्कि आपको नज़र आ जाते हैं। फिर बैक पे आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके बैक फेयरिंग्स, लेकिन यहाँ पे आपको कोई की होल वगैरह नज़र नहीं आता, ये बस फिक्स्ड हैं, ठीक है। और बाकी इंजन की बात करें तो इंजन इस 150 सीसी इंजन है इसका, और ये तकरीबन 12.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। अब टायर्स की तरफ आते हैं। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक तो डेफिनेटली मिलती है, लेकिन टायर्स जो हैं इसके वो ट्यूब मिलेंगे, आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं। जबकि इस साइड हम यूनाइटेड का देखते हैं तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। और रिम की क्वालिटी भी अब आप ख़ुद देख सकते हैं, आमने सामने है। मुझे यूनाइटेड के रिम्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं सिल्वर कलर में। बाकी कलर की आपकी प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन स्टाइल में अगर आप देखें, डिज़ाइन में, तो यूनाइटेड के हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव इससे नज़र आ रहे हैं। यूनाइटेड सिल्वर में आपको नज़र आ रहा है, जबकि मैट ब्लैक कलर में
नज़र आ रहे हैं। टायर्स के पैटर्न में भी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे लोकल टायर इस्तेमाल किए गए हैं और वहाँ पे इम्पोर्टेड टायर यूज़ किए गए हैं। चलिए थोड़ा सा साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं इनका। बहुत प्यारी साउंड होंडा CB 150F की। अब मैं किल स्विच से बंद करने लगा था कि ये डाउन साइड होगा होंडा का कि इसमें किल स्विच आपको नहीं मिलती, मैनुअली बंद करना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं US 150 को यूनाइटेड के। इसको मैं गियर से निकाल दूं ज़रा। अच्छा, उसका आपने नोटिस किया था, मैंने न्यूट्रल में करके स्टार्ट कर दिया था बग़ैर क्लच दबाए। अगर इसका गियर में होगा तो क्लच दबाए बगैर ये स्टार्ट नहीं होगा ताकि वो सडन झटका ना लगे। तो ये सेफ्टी फीचर उसमें है। मैं इसमें भी देख लेता हूँ कि इसमें भी वो सिस्टम है कि नहीं। मैं गियर में डाल देता हूँ। पहला गियर लग गया इसका, यस शो कर रहा पहला गियर। अब बग़ैर क्लच पकड़े में स्टार्ट करता हूँ तो ये भी नहीं होता। दोनों में सेम सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जैसे हैं ये, और दोनों में अच्छा सिस्टम है। सेफ्टी फीचर वाइज बहुत ज़बरदस्त है। अब इसकी भी साउंड ज़रा मुलाहिज़ा कर लेते हैं कैसी है। मैं किसी हैवी बाइक का भी साउंड टेस्ट कराऊँ ना तो लोग कहते हैं जैसे रिक्शा होती है, रिक्शा की साउंड, तो ये माइक का कसूर होता है, वरना रियल लाइफ में बहुत अच्छी साउंड होती है। इसकी साउंड हो सकता है कि आपको थोड़ी सी सुजुकी GR की तरह भी लगे और YBR की तरह भी, थोड़ी सी होंडा से दबती हुई साउंड है, खामोश है, विच इज़ माय फेवरेट। बाकी अब क्वालिटी की बात करें तो दोनों, चूँकि ये एक CBU यूनिट है, इस वजह से क्वालिटी में इसमें तो आपको ज़रा भी शिकायत नहीं होगी। इसमें आपको क्वालिटी की, इंजन की, नॉइज़ की, ये वो शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू से अबाउट यूनाइटेड US 150 के उसका क्या होगा। वो थोड़ा सा चलेगा फिर हमें अंदाज़ा हो पाएगा कि इंजन क्वालिटी और चलने में कैसा है। टेस्ट राइड में मुकम्मल मैंने अपना आपको तज्जिया दिया था कि मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मैं भगा के चेक किया, अभी ये रनिंग में 7 किलोमीटर खाली चल रहा था, फिर भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और स्मूथेस्ट राइड, मक्खन किस्म की राइड। और इसे आप YBR से ऊपर के लेवल की कह सकते हैं। अगर सुजुकी GR से ऊपर नहीं है तो उसके बराबर ज़रूर इसकी राइड जाती है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा इन दोनों का कंपैरिजन, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यूनाइटेड में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, इसमें आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं। उसमें आपको इम्पोर्टेड टायर्स मिलते हैं, इसमें आपको लोकल मिलेंगे। यूनाइटेड में आपको असम्बली में किल स्विच का ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलेगा, इसमें आपको किल स्विच नहीं देखने को मिलेगा। उसकी राइड स्मूथ है और बहुत ही स्मूथ है, इसकी राइड भी स्मूथ है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट के यूनाइटेड को बीट कर सके। बाकी रही इंजन पावर और चलने में कैसा और वो क्या हिसाब किताब है, पावर में भी वो 13 हॉर्स पावर है, ये 12.5 हॉर्स पावर है। आप लोगों को कंपैरिजन कैसा लगा? अभी फिर बड़ा अर्ली होगा कि इन दोनों की ड्रैग रेस कराई जाए या रस्साकशी कराई जाए, फिर हमें पता चलेगा। तो वो थोड़ा सा ये चल जाए मोटरसाइकिल, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनका भी उसी किस्म का कोई तकाबली जायज़ा ले सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।